हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आप प्री स्कूल तक के बच्चों को ईजिली पढ़ा सकते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चों की ना केवल वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं बट बच्चों की कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो आप बच्चों के डेली रूटीन में अगर आप बच्चों के साथ इनको यूज़ करें तो बच्चों की कॉन्वर्सेशन काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। इन वर्ड्स को एक जगह में बिठा कर बच्चों को एक क्लास की तरह नहीं रटाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन वर्ड्स को बच्चों के डेली रूटीन में अगर आप यूज़ करेंगे तो बच्चा इनको क्रैमिंग के साथ साथ इनका सही यूज़ करना, मतलब कहाँ पर इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है वो भी जाने। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करिए, रेड बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव करने से पहले आपको उन वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जिससे कि बच्चा उन वर्ड्स को ना केवल समझे बट उसे प्रॉपर तरीके से वो यूज़ भी कर पाए। चाहे आप बच्चों के साथ घर पे कुछ खेल रहे हो, या फिर आप पार्क जा रहे हो, या फिर घर पे आप खाना खिला रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा डेली एक्टिविटी का, डेली रूटीन का आप कोई भी पार्ट बच्चों के साथ कर रहे हो तो उन वर्ड्स का आप यूज़ करिए। ऐसा मत करिए कि जिस टाइम आपको याद आए और आप ऑपोजिट वर्ड्स बच्चों को बिठा के मतलब पढ़ा रहे हो कि ये फास्ट है, ये स्लो है, ये अप डाउन, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप वर्ड्स बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उनका यूज करके पहले बच्चों को बताइए, जिससे कि बच्चा उन वर्ड्स को अपनी रूटीन में भी रिलेट कर पाए। तो फर्स्ट थिंग इज कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उन वर्ड्स का यूज़ करिए, जिससे कि बच्चा क्रैमिंग तो करे ही लेकिन साथ ही साथ उसका यूज़ भी करना सीखे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो जनरली मैं अथर्व के साथ यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब मैं अथर्व को पार्क लेकर जाती हूँ, जैसे कि अप डाउन, या फिर लेफ्ट राइट, फास्ट स्लो, इन आउट। ये कुछ ऐसे बेसिक ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो आप जनरली बच्चों को कहीं अगर पार्क ले जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप बाहर ले जा रहे हैं तो बच्चों के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जब बच्चों को पार्क लेके जा रहे हैं या फिर कहीं भी आप बाहर ले जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं लेट्स गो आउटसाइड। तो बच्चों को पता रहेगा कि बाहर जाने के लिए हम आउटसाइड यूज़ कर रहे हैं और अंदर आने के लिए हम लोग इनसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो इन और आउट का मतलब बच्चा समझेगा। वॉक एंड रन, तो ये चीज़ ऐसी है कि जैसे बच्चा पार्क में अगर रन कर रहा है तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि डू नॉट रन, रन स्लोली। तो मतलब स्लो एंड फास्ट का मतलब आप बच्चों को बताइए कि डोंट रन फास्ट। मतलब इस तरीके से आप कुछ ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस आप यूज़ करिए, जिससे कि बच्चा क्या करे कि उन चीज़ को आपसे सीखे और आपसे कॉपी करने की कोशिश करे। इन सारे वर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस भी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ अपनी डेली रूटीन से बच्चों के साथ जो आप फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप इन शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे बच्चा भी इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से समझेगा। एक होता है लेफ्ट एंड राइट। तो बच्चों को आप कहीं ले जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि गो लेफ्ट एंड गो राइट। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए जो कि एज अ ऑपोजिट भी वो आपका काम करे और उसके साथ साथ वो बच्चों की कॉन्वर्जेशन भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करे। फ्रेंड्स, कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ जो मैं डेली रूटीन में अथर्व के साथ बोलती हूँ, जिससे कि जो अथर्व है वो भी कुछ वर्ड्स मुझसे कैच कर लेता है। जैसे कि जब मैं अथर्व को नहलाने ले जाती हूँ तो मैं बकेट में जब वाटर टैप ओपन करती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ कि बकेट फुल हो गई है या बकेट एम्प्टी है। तो इस तरीके से आप फुल और एम्प्टी का कंसेप्ट बच्चों को उस टाइम समझा सकते हैं, या फिर हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट भी आप उस टाइम समझा सकते हैं कि वाटर कोल्ड है या फिर वाटर हॉट है। एक और चीज़ का कंसेप्ट आप नहलाते टाइम बच्चों को समझा सकते हैं, फ्रंट एंड बैक का। कई बार हम जब नहलाते हैं बच्चों को तो बोलते हैं कि पीछे हो जाओ या फिर आगे हो जाओ। इस टाइप से हम कई चीज़ें बच्चों के साथ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उस टाइम भी आप फ्रंट और बैक का कंसेप्ट बच्चों को सिखा सकते हैं। जब मैं अथर्व को नहला के लाती हूँ तो उस टाइम पे ड्राई एंड वेट का कंसेप्ट मैं अथर्व को समझा सकती हूँ, जैसे कि यू आर टू वेट, लेट्स ड्राई यू। तो ये कुछ ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस है जो आप डेली अपनी रूटीन में बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि जब मैं अथर्व को मॉर्निंग में सुबह उठाती हूँ
तो सुबह उठा के मैं उसको गोदी में लेकर स्विचेस, जैसे अगर फ़ैन ऑन होता है तो मैं उसको बोलती हूँ स्विच ऑफ द फ़ैन, तो वो खुद से फ़ैन को स्विच ऑफ करता है। तो इस टाइप से आप बच्चों को ऑन एंड ऑफ का कंसेप्ट समझा सकते हैं। स्मॉल एंड बिग का कंसेप्ट आप बच्चों के साथ समझा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों के साथ कुछ खेल रहे हैं टॉयज़ के साथ, तो कोई बिग टॉय को और स्मॉल टॉय को आप कंसीडर करके बच्चों को समझा सकते हैं कि इट इज़ अ बिग टॉय, इट इज़ अ स्मॉल टॉय। अगर बच्चे के पास कोई सॉफ्ट टॉयज़ हैं तो बच्चों को आप सॉफ्ट एंड हार्ड टॉयज़ के बारे में डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में आप करते हैं, लेकिन शायद हर कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं देता है कि हम काफ़ी ऑपोजिट वर्ड्स बच्चों के साथ डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, बट हम उनको एक सिखाने के पर्पज़ से बच्चों के साथ यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब जब आप डेली रूटीन में इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आप कुछ ऐसी वर्कशीट्स बना सकते हैं जिसमें कि आप ऑपोजिट्स को जैसे मैच द फॉलोइंग करके आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऑपोजिट्स का मैच द फॉलोइंग करना है। जब भी आप बच्चों को ऑपोजिट का मैच द फॉलोइंग करने के लिए देते हैं शीट्स में, वर्कशीट्स में, तो आप साथ में डायग्राम उसका ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा इतनी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी पढ़ तो नहीं पाता है, लेकिन डायग्राम के थ्रू बच्चा समझ जाता है। जैसे कि अगर आप हॉट एंड कोल्ड का अगर आप बच्चों को मैच द फॉलोइंग दे रहे हैं ऑपोजिट में, तो हॉट में आप टी बना सकते हैं, कोल्ड में आप आइसक्रीम दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल देकर बच्चों के साथ मैच द फॉलोइंग करें, जिससे कि बच्चा उसको प्रॉपर तरीके से समझें। क्योंकि इतने छोटे बच्चे अभी रीड करना नहीं जानते हैं, लेकिन डायग्राम पहचान कर वो अच्छे से मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। अब लास्ट स्टेप में मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि कुछ ऐसी बच्चों को ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप करा सकते हैं। जैसे कि आप 2 ग्लासेस में हॉट एंड कोल्ड वाटर रख सकते हैं, बच्चों को टच करने के लिए बोल सकते हैं कि ये हॉट है, ये कोल्ड है। तो ऐसी कुछ सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप बच्चों को घर पे करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं जनरली अथर्व के साथ करती हूँ। अभी तो मैं अथर्व के साथ केवल यूज़ ही करती हूँ वर्ड्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स काफ़ी मैंने कम ही करे हैं, बट काफ़ी हद तक वो इन वर्ड्स को समझ लेता है। और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे और आप इतने छोटे बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से आप बच्चों की इंग्लिश भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेंटेंसेस आप बच्चों के साथ ज़रूर यूज़ करिए, जिससे कि बच्चों की कॉन्वर्जेशन इम्प्रूव हो पाए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके संग शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्री स्कूल के बच्चों को हम लोग बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बट एक टाइम पर आकर हमारी लिमिट ख़त्म हो जाती है कि इसके बाद हम क्या सिखाएं। बट आप जो डेली एक्टिविटीज़ या डेली रूटीन में बच्चों के साथ जो करते हैं, जो भी आप बच्चों के साथ रूटीन फॉलो करते हैं, उसमें भी आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। Bye bye and take care.